जी हाँ, तो आज वीडियो लंबी होगी, बड़े मुद्दों के ऊपर बात करनी है। जो मुद्दा आप सुनना चाहिए आप आगे कर सकते हैं, वीडियो टाइमलाइन लगा होगा। तो शुरू करते हैं कि द 100 में 45 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे हमारे, जिन्होंने रजिस्टर किया था। एक भी प्लेयर उन्होंने पिक नहीं किया। वजूहत क्या लग रही है, जो मुझे लग रही है वो है जी, पहले तो जो एनओसी की पॉलिसीज है पीसीबी की तरफ से, वो बहुत ही बुरी है। प्लेयर्स को इजाज़त देते हैं, फिर एक दिन बाद बुला लेते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि जो बड़े बड़े टूर्ना बड़े बड़े T20 लीग्स हैं, वो क्या करेंगे कि इनको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, इनको पिक ही नहीं करेंगे। तो मुझे एक वजह ये लग रही है। दूसरी वजह ये लग रही है कि हमारे प्लेयर्स में, हमारी क्रिकेट में वो दम खम नहीं है। वो कह सकते हैं इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है। पिछले साल बाबर आजम, रिजवान दोनों अनपिक्ड हुए थे। तो आज 45 प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं हुआ, एक भी नहीं सिलेक्ट हुआ। मेन रीज़न यही है, एनओसी पॉलिसीज मुझे लग रही है। बाकी मुझे लगता है कि प्लेयर्स में है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है। साइम अयूब मुझे लगता है कि कोई भी T20 लीग में वो पिक हो सकता है। जो जिस तरीके से वो फील्डर है, बॉलिंग है, जो वो ज़बरदस्त बैटिंग करता है, जो उसके शॉट्स हैं, तो वो तो पिक होता था। लेकिन मुझे लगता है ये पीसीबी की गलती है। मैंने काफ़ी साल, मतलब पिछले साल से 2-3 दफ़ा वीडियो बनाई है। मैंने कहा है कि पीसीबी को इजाज़त दे देनी चाहिए। जितने भी प्लेयर्स हैं, जहां खेलना चाहते हैं, जितनी लीग्स खेलना चाहते हैं, इनको इजाज़त दे देनी चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इनकी मैच फीस 40,000 से 10,000 लेकर आ गए हैं। 75% आपने कम कर दिए। तो पैसा तो कमाने दो ना इनको। और इनके ऊपर आप कमीशन रख लें, 10% कमीशन रख लें। जो ये कमाएं वहाँ से 10% आप लें। वो जो पैसा है वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाएं, ग्राउंड्स में लगाएं, स्टेडियम में लगाएं, इन प्लेयरों को दें। तो हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक लीडरशिप बंदा चाहिए जो इनको गाइड सके। उसके बाद इमाद वसीम की एक स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं कि पॉइंटलेस है रिजवान और बाबर को 2-3 सीरीज़ के लिए बाहर रखना, फिर वापस आ जाएंगे। मसला ये नहीं है, मसला है उनका खेलने का तरीका। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इमाद वसीम की इस बात के ऊपर। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है जब उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ वो 23 बॉलों पर 15 रन बनाए थे। और वो कह रहे थे कि उनको ज़रूरत महसूस हुई कि वो माफ़ी मांगे, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाबर रिजवान से मसला कोई नहीं है, मसला उनके इंटेंट से है। वो किस तरीके से खेलते हैं। उनको चाहिए, बाबर की मैं अगर बात करूं तो स्वीप शॉट नहीं लगाते, पावर हिटिंग उन्होंने इम्प्रूव नहीं की। अभी T20 हो रहा है, उनको चाहिए था कि T20 वो जो नेशनल T20 कल से शुरू हो गया, वो खेलते कुछ मैचेस, 5-6 मैचेस खेलते, वहाँ अपनी शॉट्स ट्राई करते। अभी सीधा चले जाएंगे न्यूजीलैंड के लिए वनडे सीरीज़ के लिए, तो वहाँ मुश्किल होगा इनके लिए। क्योंकि इनकी फॉर्म जो है बहाल नहीं हुई, तो रन्स नहीं है पीछे। तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में 5-6 मैचेस खेल लेते, कुछ कॉन्फिडेंस गेन हो जाता। लेकिन जितना आप क्रिकेट से भागेंगे, क्रिकेट इतना दूर आपसे जाएगी। उसके बाद रुमान रईस का भी एक स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं जी बाबर आजम वनडे का बेस्ट प्लेयर है, उसको निकालना नहीं चाहिए, या उसको ऐसा ओपनर नहीं भेजना चाहिए, वो टीम के लिए बुरा। वो तो मैं मानता हूँ, नंबर 3 के लिए बाबर आजम बेस्ट सूटेड है, और बेस्ट फॉर्मेट बाबर आजम के लिए वनडे ही है। लेकिन उसकी फॉर्म है नहीं। बाकी उसके बाद वनडे क्रिकेट भी चेंज हो गया, 350 पर जा रही है, 400 रन बना रहे हैं। तो बाबर आजम से खाली हमें 90 का स्ट्राइक रहनी चाहिए। लंबी इनिंग्स खेले ठीक है, लेकिन कुछ ये शॉट कुछ चीकी को रिवर्स स्वीप ये लेकर आना पड़ेगा। नहीं तो पावर हिटिंग उसकी है नहीं, गैप्स में शॉट्स लगाना नहीं आता। वी में खेलते हैं, वी में स्क्वायर ऑफ द विकेट इतना खेलते नहीं हैं, जल्द आउट हो जाते हैं। तो अब आप मुझे ये बता दें कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब फ्री हिट मिलती है बाबर आजम को वो क्लियर करता है। बहुत कम होता है, मैं परसेंटेज बहुत कम है, 20-10-15% होगा कि वो छक्का लगाता है, क्योंकि पावर हिटिंग है ही नहीं। तो पावर हिटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको
लेकर आनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद उमर अकमल की स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं जी मेरी 33 साल उम्र हो गई है, मैं 10 साल नहीं मांग रहा आपसे, 3-4 साल दे दें, मुझे एक मौका दे दें। फिक्सर को आप वापस बुला रहे हैं तो मैंने क्या इतना गुनाह कर दिया। मैं तो उमर अकमल को यही मशवरा दूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट अभी हो रहा है, वो खेलें, उसमें परफॉर्मेंस करें, अपनी फिटनेस को बहाल करें, बेहतर करें, इम्प्रूव करें। और जो उनके पास वो टैलेंट है, 19-18 साल में जैसे वो शॉट्स लगाते थे, मेरा ख्याल है मिचेल जॉनसन को उन्होंने लगाया था, शॉन टेट को लगाया था। टैलेंट तो उनमें कूट कूट कर बड़ा हुआ, सिर्फ एक फिटनेस, फोकस और रन्स करे वो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, उनकी स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं जी 2021 के T20 वर्ल्ड कप से बाद जब पाकिस्तान ने उनको फेंटा लगाया था, बाबर रिजवान ने छक्के लगाए थे, उनको बहुत सारी धमकियां और फॉलो किया जाता था। उनको ये कह दिया गया था कि आप इंडिया ना आए, कि आपको जान का ख़तरा है, आपको धमकियां मिल रही हैं। तो वो कहते हैं एयरपोर्ट में मैं आया तो मुझे लोग बाइक पर पीछा कर रहे थे। तो आप सोचें कि उस बंदे ने क्या क्या कुछ झेला है, लेकिन उसके बाद जो इसने कम बैक किया है, जैसे इसने KKR को जिताया IPL, फिर गौतम गंभीर जो इनके पता नहीं कोच मेंटर थे, वो इंडियन कोच बन गए हैं, उन्होंने ये इसको लेकर आए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। साउथ अफ्रीका में इसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और बड़ा इनको अच्छा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के मैच में इसको नहीं डाला गया क्योंकि उसको पता था कि वो मैच उसके अंदर होगा। उस मैच में हर्षित राणा खेला, उसके बाद इसको न्यूजीलैंड में मैच लेके आए जहां और पिच स्लो हो गई थी। फिर इसको न्यूजीलैंड खेला मैच, ग्रुप स्टेज, फिर सेमीफाइनल खेला, फिर फाइनल खेला, और ज़बरदस्त, समझ ही नहीं आई कि इसको उसकी। तो 4 स्पिनर के साथ इंडिया खेला, और जो बुमराह की कमी थी वो इनको खली नहीं है, तो चैम्पियन बन गए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि उसने कम बैक कर लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कम बैक नहीं होता। उसके बाद जो आखिरी बात, आखिरी मुद्दा है, वो है जी हफीज़ कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक बेस्ट ऑलराउंडर थे, और उन्होंने कंपैरिजन किया हार्दिक पांड्या के साथ। वो कहते हैं कि अब्दुल रज़ाक इस हार्दिक पांड्या से बेहतर है। कंपेयर किया जाए तो वो पहले तो 2 एरास फ़र्क है। वो 90s का एरा था, अभी हार्दिक पांड्या अभी है। अभी कुछ साल पहले मुझे लग रहा था कि बेस्ट ऑलराउंडर है तो वो है जी बेन स्टोक्स, कोई मुकाबला नहीं था, तीनों फॉर्मेट खेलता था, वर्ल्ड कप जिताया, T20 वर्ल्ड कप जिताया। टेस्ट क्रिकेट में आपके सामने है जो उसने इनिंग्स खेली थी, वो पता नहीं कहाँ थी, बर्मिंघम नहीं, पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं है कि शहर में थी, लेकिन इंग्लैंड में एशेस में वो उसने जिताया था। मैंने वो लाइव देखा था, ओए होए होए, मज़ा आ गया, चस आ गई थी। उसके बाद वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में आ गया। तो उसके बाद अभी जो फ़िलहाल के ऑलराउंडर हैं वो है जी हार्दिक पांड्या है, अमर ज़ई है, एक नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान का बड़ा अच्छा ऑलराउंडर नज़र आ रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या का मुझे लगता है कि अभी कोई मुकाबला नहीं है, ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। लेकिन जो अगर अब्दुल रज़ाक से कंपैरिजन किया जाए तो फिर मुझे लगता है कि अब्दुल रज़ाक एज हैं, वो ज़बरदस्त थे, बॉलर बैटर कह सकते हैं कि एक बॉलर ऑलराउंडर था, दूसरा बैटर ऑलराउंडर है। तो लेकिन मुझे लगता है कि अब्दुल रज़ाक अहेड ऑफ इस टाइम था, उस टाइम पर वो बेहतर था, और 90s में उसने वो क्रिकेट खेली है। और जो उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, ओए होए होए, सारे आउट हो रहे थे, उसने ज़बरदस्त 100 लगाया था, मज़ा आ गया था। तो आपको क्या लगता है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए।